हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जिया को दिखाया जाता है जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर 99 टाइम्स आई लव यू लिख रही होती है, वो भी सिर्फ चैंग के लिए। वो मन में सोच रही होती है, मैं चैंग से सच्चा प्यार करती हूँ और उसने उसे कहा होता है कि अगर तुम मुझसे सच में सच्चा प्यार करती हो तो तुम्हें हर रोज 99 टाइम ब्लैक बोर्ड पर आई लव यू लिखना होगा। इसलिए मैं उसे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ कि मैं रोजाना ऐसा करूँगी। लेकिन उसके क्लासमेट्स तो उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। ये लड़की एक ऐसे लड़की से प्यार करती है जिसको उसकी परवाह ही नहीं है। लड़का तो इसे अपने पेट डॉग की तरह ट्रीट करता है। तभी एक लड़का बोलता है, लगता है कुछ लोग इसी काम के लिए पैदा हुए हैं। ऐसा करता हूँ कि इसकी पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देता हूँ। लोगों को भी पता चलना चाहिए ना, हमारे क्लास की ब्रिलियंट स्टूडेंट किसी ऐसी लड़की से प्यार करती है जिसको उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिया जैसे ही उन लोगों की तरफ देखती है तो बोलती है, ये स्टूडेंट्स मुझे बुली करते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि चैन मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और वो मुझे 1 साल से डेट भी कर रहा है। इसके बाद वो मोबाइल फोन में अपनी और उसकी फोटो देखती है। तभी चैन वहाँ पर लिली के साथ आ जाता है। लिली उसे बोलती है, आज आपका बर्थडे है तो आप अपना बर्थडे किसके साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे? तो चैन लिली को अपने करीब कर लेता है और बोलता है, आज मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूंगा। जिया को ये देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती। लिली उसे धक्का देते हुए ब्लैक बोर्ड पढ़ने लग जाती है। वो बोलती है, हर जगह पर आई लव यू लिखा हुआ है, मुझे तो तुम पर ना बहुत ही ज्यादा तरस आता है क्योंकि चैन तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। जिया से अपनी इतनी ज्यादा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। लेकिन चैन उसे रोक लेता है, इस तरीके से तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे भेजे में ये बात घुसती नहीं है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता? मेरे लिए तो तुम सिर्फ एक जोक हो जिसे देखकर मैं बस हंसता रहता हूँ, अपने क्लासमेट्स को भी हंसाता रहता हूँ। उसकी बातें सुनकर जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे कुछ नहीं कहती। जिया अपने मन में सोच रही होती है, क्या सच में मैं एक जोक की तरह हूँ? इसका मतलब ये मुझे 1 साल तक बेवकूफ बनाता रहा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जिया अपनी बीमार मोम के साथ रोड पर होती है। वो कुछ बैनर्स बनाकर बेच रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और जिया को बुली करने लग जाते हैं। वो जिया को बोलते हैं, इन बैनर से तुम अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पाओगी। इससे अच्छा तो ये है कि तुम हमारे साथ एक नाइट स्पेंड कर लो, इससे तुम जल्दी पैसे इकट्ठे कर लोगी। ये बोलकर वो जिया के क्लोज जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी चैन वहाँ पर आ जाता है और जिया को उन गुंडों से बचा लेता है। तो जिया को बोलता है, तुम्हें अपनी मोम को इस तरीके से रोड पर रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बताओ कितने पैसों की जरूरत है। जिया उसे बताती है, मुझे 1 बिलियन की जरूरत है। उसके बाद वो जल्दी से अपनी पॉकेट से एक चेक निकालता है और उसे दे देता है। तुम अपनी मोम का ट्रीटमेंट करवा लो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, इसीलिए ये पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसके बदले में तुम्हें रोजाना मुझे आई लव यू कहना होगा, वो भी 99 टाइम, ताकि सबको पता चले कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जिया उसे हक कर लेती है और शुक्रिया अदा करती है। प्रेजेंट में जिया सोच रही होती है, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन लगता है तुम भूल चुके हो। और वो अपना चश्मा निकालकर नीचे फेंक देती है। आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा, ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। चैन बोलता है, अरे जरा इंतजार करो, तुम 100 बार सभी को बता तो सकती हो ना कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती हो। लिली बोलती है, उससे पहले मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। वो एक एक्सपेंसिव सी वॉच निकालती है और उसके हाथ पर पहना देती है। वो बोलती है, ये आपका बर्थडे गिफ्ट है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। चैन लिली को बोलता है, मुझे तुम्हारा तोहफा बहुत ही ज्यादा पसंद आया। ये बोलकर वो उसे किस कर लेता है। अभी पूरी क्लास के सामने पूरी क्लास उन दोनों को साथ में देखकर खुश हो रही होती है। ये तो बहुत ही अच्छा कपल है। चैंग जिया की तरफ देखते हुए बोलने लग जाता है, क्या तुम मुझे कोई तोहफा नहीं दोगी? जिया बोलती है, मैं तुम्हें तोहफा दे रही हूँ ना कि मैं आज तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। चैंग बोलता है, अरे जरा इंतजार करो, उससे पहले मुझे सबको बताने तो दो कि तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है। और चिल्लाकर बोलने लग जाता है, ऑफ कोर्स तुम मेरा पेट डॉग हो। ये बात सुनते ही सभी लोग हंसने लग जाते हैं। ये सुनकर जिया तो फिर से रोने लग जाती है और चैन को बोलती है, मैं इतने सालों तक तुम्हें प्यार करती रही, इवन 99 दफा मैंने हर रोज आई लव यू भी लिखा, लेकिन तुम्हें मेरी फीलिंग की जरा भी परवाह नहीं है।
इसलिए आज मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। चैन अपनी क्लासमेट्स को बोलता है, ये लड़की ना मेरे बिना रह नहीं सकती है। आप ही लोग देखना, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और ये लड़की मेरे पास वापिस आ जाएगी। चैन ऐसा ही करता है। वो 3 तक गिनती गिनता है, लेकिन जिया इस बार पलटकर वापस नहीं आती। वो सीधा प्रोफेसर के रूम में चली जाती है। चैन को ये देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि जिया वापस क्यों नहीं आई। जिया अपने प्रोफेसर को बोलती है, आपने मुझे कहा था आप मुझे स्कॉलरशिप पर फॉरेन कंट्री भेजेंगे और मैंने आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। क्या आप मेरे पास अभी भी वो चांस मौजूद है? प्रोफेसर बोलता है, मैं तुम्हारे डिसीजन से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुम अभी भी फॉरेन कंट्री पढ़ाई के लिए जा सकती हो। जिया याद करती है जब प्रोफेसर ने उसे ये ऑफर दिया था तो उसने ये बात चैन को बताई भी थी। चैन को बोलती है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके पास ही रहूंगी। ये बोलकर उसने ऑफर लेटर को फाड़ कर फेंक दिया होता है। चैन ने भी उसकी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था और लिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिया प्रोफेसर को बोलती है, मैंने पहले आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगी। प्रोफेसर बोलता है, कोई बात नहीं और मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है। अब तो हमारे स्कूल का ब्रिलियंट स्टूडेंट लुयान भी वापस आ चुका है। वो तुम्हारी स्टडी करने में और फॉरेन कंट्री की स्कॉलरशिप पाने में हेल्प करेगा। जिया ये सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि लुयान तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। प्रोफेसर बोलता है, इस डिसीजन को मैं नोटिस बोर्ड पर लगवा देता हूँ ताकि पूरे स्कूल को इस बात का पता चले कि तुम फॉरेन कंट्री जा रही हो। दूसरी तरफ चैन लिली के साथ होता है, लेकिन वो उसकी किसी बात का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। सोच रहा होता है, जिया की हिम्मत कैसे हो गई मुझे इस तरीके से इग्नोर करने की। उसने पहले कभी तो ऐसा मेरे साथ नहीं किया। सभी लोग नोटिस बोर्ड की तरफ देख रहे होते हैं, तभी चैन भी आकर नोटिस बोर्ड देखने लग जाता है। बोलता है, जरूर ये जिया की कोई चाल है ताकि वो मुझे फिर से अट्रैक्ट कर सके। वो चाहती है कि मैं उसे अटेंशन दूं, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उसके क्लासमेट्स ये बात सुनकर हंसने लग जाते हैं। अभी जिया भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो किसी से कोई बात ही नहीं करती, बल्कि चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। लेकिन चैन उसे देख लेता है और बोलता है, तुम ये रास्ता इसीलिए यूज कर रही हो ना ताकि सभी लोग तुम्हारी तरफ अटेंटिव हो जाएं। और तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर करने का ड्रामा कर रही हो ताकि मैं तुम्हारी तरफ खींचा चलाऊं। भूलो मत कि तुम मेरा पेट डॉग हो। ये पेपर जो तुम्हारे हाथ में है, इसमें भी तुमने आई लव यू लिखा होगा ना 99 टाइम मेरे लिए। चलो ये पेपर सबके सामने पढ़कर दिखाओ, सभी लोग इन पेपर्स को देखना चाहते हैं। सारे क्लासमेट्स भी फिर उसी तरफ देखने लग जाते हैं। जिया बोलती है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं लिखा है और चुपचाप वहाँ से जाने लगती है, लेकिन चैन उसे रोककर उसकी फाइल पकड़ने लग जाता है। इस चक्कर में फाइल नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर लियान आ जाता है जो उस फाइल को उठा लेता है और जिया को बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। लियान को देखकर सभी स्टूडेंट बोलने लग जाते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, ऊपर से ये इतना ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। इनकी वजह से हमारे कॉलेज का स्कोर हमेशा ही इतना ज्यादा अच्छा आता रहा है और ये लू खानदान का इकलौता वारिस भी है। ऊपर से ये बहुत ही ज्यादा अमीर भी है। जिया चुपचाप उसके साथ जाने लगती है। चैन बोलता है, तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, लेकिन जिया उसकी कोई बात नहीं सुनती और मिस्टर लू के साथ वहाँ से चली जाती है। चैन उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन लिली उसे रोक लेती है। वो बोलती है, आज आपका बर्थडे है, आप अपना मूड खराब मत कीजिए, चलो आपके घर पर चलते हैं और आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। चैन बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश मत करो। और वो जल्दी से जिया के पीछे जाता है और बोलता है, इस तरीके से तुम मुझे इग्नोर कर नहीं जा सकती हो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जिया दोस्त हंसने लग जाती है, अच्छा तो तुम्हें याद आ गया है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। वैसे भी काफी साल हम लोग साथ में रहे हैं और अब मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया है, इसलिए तुम्हारा मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। तभी अचानक से बारिश होने लग जाती है तो जिया अपने अम्ब्रेला निकाल लेती है। उनको याद आता है एक दफा जब पहली बारिश हुई थी तो जिया ने उसे अपना अम्ब्रेला दे दिया था। उस वक्त भी चैन लिली के साथ होता है और वो जिया पर गुस्सा करने लग जाता है, इतनी देर बाद मुझे अम्ब्रेला दे रही हो, देखो जरा मेरी गर्लफ्रेंड गीली हो गई है। फिर वो लिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। बेचारी जिया बारिश में खड़े हुए उन दोनों को जाता हुआ देख रही होती है, लेकिन प्रेजेंट में वो अपनी अम्ब्रेला लुयान को पकड़ा देती है। चैन को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है, ऐसा तुम जानबूझकर कर रही हो ना ताकि तुम मुझे अट्रैक्ट कर सको।
लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूँगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिया उसे बोलती है, सॉरी, मेरी वजह से आपको काफी कुछ सुनने को मिला। लुयान बोलता है, डोंट वरी, मुझे तुम्हारे क्वालिटीज के बारे में पहले से ही मालूम है और मुझे मालूम है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब जिया को उसका सर्टिफिकेट मिल रहा होता है। मिस्टर लुयान उसके सीनियर में खड़े हुए होते हैं और उसकी कामयाबी पर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद जिया लुयान को अपनी फाइल देती है और बोलती है, आगे की जिंदगी मैं अपनी खुद के लिए गुजारूंगी। सीन में जिया अकेले जा रही होती है और अपने स्कूल बिल्डिंग की तरफ देखती है। वो बोलती है, ये जिंदगी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, पर मैंने हमेशा अपनी जिंदगी चैन की गुलामी करते हुए गुजारी है, लेकिन आगे से मैं सबसे पहले अपने बारे में सोचूंगी। आज मेरी जिंदगी का एक नया दिन है। नेक्स्ट सीन में जिया अपने घर पर होती है और असिस्टेंट को बोल रही होती है, मेरा घर खाली करवा दो। असिस्टेंट उसे बोलता है, आपके घर में काफी ज्यादा सामान है। अपनी सारी फोटोज की तरफ देखने लग जाती है जो कि उसकी और चैन की होती है। जिया सोच रही होती है, मैं अपनी और चैन की सारी यादों को बहुत ही ज्यादा संभाल कर रखती थी। असिस्टेंट को बोलती है, ये सिर्फ कचरा है और कुछ भी नहीं, मैं इन चीजों को जल्दी क्लियर करवा दूंगी। उसके बाद वो चैन की सभी चीजों को देखते हुए सोच रही होती है, चैन, मैंने तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार किया है, लेकिन तुमने तो कभी मेरी कदर ही नहीं की। दूसरी तरफ हमें चैन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर लेटा हुआ होता है और वो जिया को आवाजें दिए जा रहा होता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे लिए सूप बना कर लेकर आओ। लेकिन जिया तो वहाँ पर होती ही नहीं है। तभी उसके क्लासमेट्स वहाँ पर आ जाते हैं और उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, लेकिन उसका तो सारा घर बिखरा हुआ होता है। उसके क्लासमेट्स बोलते हैं, आज तुम अपना बर्थडे क्यों नहीं बना रहे? चैन बोलता है, क्योंकि पहले मेरा बर्थडे जिया बनाया करती थी और वही सारा अरेंजमेंट करती थी। ऑफकोर्स वो मेरी पेट है ना, इसीलिए। क्लासमेट्स बोलते हैं, लगता है वो तुम्हें जानबूझकर इग्नोर कर रही है। चलो उसके घर पर चलते हैं और उसे बोलेंगे कि तुम्हारे लिए सूप बनाए। अभी चैन को याद आता है जब उसे फीवर हुआ था तो जिया उसके लिए सूप बना कर लेकर आई थी। वो बोलती है, मेरी मॉम ने बोला है ये सूप बीमारों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन चैन वो सूप उसके हाथ पर ही गिरा देता है और बोलता है, अगर तुम्हारी मॉम इतना अच्छा सूप बनाती है तो ये सूप वो खुद पीकर ठीक क्यों नहीं हो जाती। उसके बाद वो जिया को कॉल करता है और बोलता है, मैं बीमार हूँ, मेरे लिए आकर सूप बनाओ। जिया बोलती है, तो डॉक्टर के पास जाओ ना, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। चैन के क्लासमेट्स बोलने लग जाते हैं, लगता है वो तुम्हें इग्नोर कर रही है, चलो हम उससे बात करने के लिए चलते हैं। चैन बोलता है, अगर वो मुझसे माफी भी मांगेगी ना तो भी मैं उसे माफ नहीं करूँगा। इसके बाद वो सभी लोग घर से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जिया को दिखाया जाता है जो अपना सामान पैक कर लिफ्ट में जा रही होती है। अभी दूसरी तरफ से उसके क्लासमेट्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चैन उसके घर का दरवाजा नॉक करने लग जाता है, जल्दी से बाहर आओ और मेरे लिए सूप बनाओ। क्लासमेट बोलने लग जाते हैं, देखना अभी जिया रोते हुए दरवाजा खोलेगी और तुमसे माफी मांगेगी। अभी वो देखता है कि दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। ये देखकर चैन को गुस्सा आ जाता है, क्या तुमसे दरवाजा ठीक से खोला नहीं जाता है, इतना धीरे क्यों खोल रही हो। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उसका असिस्टेंट सामने खड़ा होता है। चैन उससे पूछता है, तुम कौन हो और जिया कहाँ पर है। वो बोलता है, मैं इस घर का ओनर हूँ और उन्होंने मुझे ये घर सेल कर दिया है। दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है, गाड़ी में अपना सारा सामान रख चुकी होती है और वो बस वहाँ से जाने ही वाली होती है, लेकिन जाने से पहले आखिरी बार अपनी घर की तरफ देखती है। वो असिस्टेंट बोलता है, आप मिस्टर चैन है ना, जिया ने मुझे बताया था, उन्होंने आपके लिए कुछ सामान छोड़ा है, आप उसे लेकर जा सकते हैं। चैन जैसे ही उस सामान की तरफ देखता है तो बोलता है, ये सारी चीजें तो मेरे लिए एकदम बेकार है, और वो जोर से उस सामान पर किक मार देता है। उसका पैर लगते ही सारी चीजें बिखर जाती है। उसके बाद क्लासमेट्स उन फोटोज को देखने लग जाते हैं जिसमें जिया ने अपनी और चैन की सभी मेमोरीज को लिखा हुआ होता है। पहली दफा जब हम लोगों ने डेट किया और पहली दफा जब हम दोनों ने किस किया। में तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम और जिया सच में एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन तुमने तो हमें यही बताया कि वो तुम्हारी पेट एनिमल है। लेकिन चैन उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता और असिस्टेंट को बोलता है, जल्दी से मुझे बताओ जिया कहाँ पर है, मैं उसे खुद ही अंदर जाकर ढूंढ लेता हूँ। असिस्टेंट उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग जल्दी से अंदर चले जाते हैं। चैन उसके घर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है, जिया मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती है, मुझे मालूम है वो कहाँ पर गई होगी।
चैन की क्लासमेट उसे रोकने की कोशिश करती है। तुम्हें फीवर है इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन चैन उसे धक्का देकर बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे अभी जिया को ढूंढने के लिए जाना है। अपनी गाड़ी में बैठकर बार बार जिया के फोन पर कॉल कर रहा होता है। बोलने लग जाता है जल्दी से कॉल पिक करो ना, आखिरकार तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। और वो कॉल पिक नहीं करती, जिसके बाद चैन उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर जिया होती है। वो उसे देखकर बोलता है ओ तो तुम मुझसे चुप कर यहाँ बैठी हो, तुम्हें लगता था मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता, चलो तुम मेरे साथ वापस चलो। जिया बोलती है आखिरकार तुम चाहते क्या हो, मैंने तुमसे कहा तो है हमारा ब्रेकअप हो गया है और अब मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, प्लीज यहाँ से दफा हो जाओ। चैन बोलता है मैं हमेशा तुम्हें मना करता था हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक मत करो, लेकिन तुमने जानबूझकर वो सारी चीजें वहाँ पर रखी ताकि मेरे क्लासमेट्स उन चीजों को देख ले और उन्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाए। अब तो तुम बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी क्योंकि सभी को इस बात का पता चल चुका है, इसलिए अब तुम मेरे साथ वापस चलो। जिया बोलती है तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी और वैसे भी अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। चैन बोलता है ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ, याद करो मैंने तुम्हें 1 मिलियन दिए थे, अगर मैं तुम्हें 1 मिलियन दे सकता हूँ तो मैं तुम्हें और भी पैसे दे सकता हूँ। उसके बाद वो अपनी पॉकेट में से एक की निकालता है और बोलता है ये मेरी गाड़ी की चाबी है, इसकी कीमत 25 मिलियन है। उसके बाद वो क्रेडिट कार्ड निकाल कर दिखाता है, हर एक कार्ड की कीमत 100 मिलियन है, देखो जरा मेरे पास कितने पैसे हैं, अब तो मेरे पास वापिस आ जाओ। और वो सारे गार्ड्स नीचे गिराने लग जाता है। जिया को तो वही सीन याद आ रहा होता है जब पूरी क्लास के सामने चैन ने उसे बुली किया था और उसे अपना पेट एनिमल बोला था। जिया बोलती है मैं इतने सालों तक तुम्हारे साथ रही पर मैंने अपनी नजर कभी भी तुम्हारे पैसों पे नहीं रखी, मुझे मालूम है कि तुमने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रही। चैन बोलता है तुम्हारा बचपन तो ऑर्फन में बीता है, तुमने तो इतने पैसे कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे, इतने पैसे मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। जिया को तो उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलती है इस तरीके से तुम मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते हो। अभी उसके फोन पर मैसेज आता है कि उसे 3 मिलियन रिसीव हुए हैं। चैन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे पूछता है इतने पैसे तुम्हें कहाँ से मिल गए। दूसरी तरफ हमें लुयान को दिखाया जाता है जो अपनी महंगी सी गाड़ी में वहाँ पर आता है। उसकी आवाज सुनकर चैन को तो गुस्सा आ जाता है, अच्छा यही वो वाइल्ड मैन है ना जिसकी वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया, ये बोलकर वो जिया के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। जिया भी जोर से चीखे मारने लग जाती है। चैन बोलता है तुम इसीलिए इतनी जोर से चिल्ला रही हो ना ताकि वो आदमी यहाँ पर आ जाए और तुम्हारी हेल्प करे, लेकिन जिया फिर भी चिल्लाने लग जाती है। तभी लुयान भी वहाँ पर आ जाता है, चैन को पकड़कर उसे खूब धोता है। वो बोलता है इतने सालों तक तुम जिया को बुली करते रहे और अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हो तो तुम उसे अपने साथ जबरदस्ती नहीं रख सकते हो। चैन बोलता है तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। के बाद लुयान जिया को संभालता है, लेकिन जिया तो बुरी तरीके से रोई जा रही होती है। वो लुयान को शुक्रिया अदा करती है, आज तुमने मेरी जान बचा ली। लुयान बोलता है शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, याद करो 2 साल पहले तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है लुयान कॉल पर बात करते हुए जा रहा होता है और जिया उसके पास से गुजर रही होती है। तभी लुयान को चक्कर आ जाते हैं, वो नीचे गिर जाता है। जिया जल्दी से उसकी हेल्प करती है, उसके मुँह में एक मेडिसिन डाल देती है। ऐसे ही उसकी हालत ठीक हो जाती है तो कुछ स्टूडेंट्स आकर उसे खड़ा कर देते हैं। या तो वहाँ से चली जाती है लेकिन उसका आईडी कार्ड वहीं नीचे गिर जाता है। लुयान पूछता है मेरी हेल्प किसने की है, तो स्टूडेंट्स बताते हैं हमारे एक क्लासमेट ने आपकी हेल्प की है। उसके बाद लुयान की नजर उसके आईडी कार्ड पर जाती है और वो उसका नाम पढ़ लेता है। या उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है। लुयान बोलता है मैं तो तुम्हें काफी सालों से ढूंढ रहा था ताकि मैं तुम्हें मिलकर पर्सनली तुम्हें थैंक्स बोल सकूं। और फिर वो उसे कुछ डिजाइन दिखाकर बोलता है हम फॉरेन कंट्री में जाकर इन डिजाइन के ऊपर काम करेंगे, इससे हमारा काम काफी ज्यादा मशहूर होने वाला है। जिया बोलती है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं किस तरीके से आपका शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास लफ्ज ही नहीं है। लुयान बोलता है मैंने तुम्हें अभी कहा तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी तुम मुझे शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो मैं चाहता हूँ तो मेरे साथ फॉरेन कंट्री चलो ताकि हम दोनों मिलकर अपनी हायर स्टडी को कंप्लीट कर सकें। जिया बोलती है मैं जाने से पहले अपना एक काम खत्म करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जिया से बोलती है मैं अपना लास्ट एग्जाम देना चाहती हूँ ताकि मेरी यहाँ की स्टडी कंप्लीट हो सके। लुयान बोलता है तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है पर फिर भी मैं तुम्हें गुड लक बोलता हूँ। लुयान बोलता है इसकी जरूरत नहीं है पर फिर भी गुड लक। इसके बाद जिया जैसे ही अपनी क्लास में आती है तो लिली उसे देखकर फिर से बुली करने लग जाती है। लिली उसे बोलती है तुम चैन की एक्स गर्लफ्रेंड हो, लेकिन चैन ने तो तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया है, अब
तुम जानबूझकर पेपर देने के लिए आई हो ना यहाँ पर, ताकि तुम फिर से उसे अट्रैक्ट कर सको। जिया चैन से पूछती है, ओ तो तुमने सबको ये बताया कि तुमने मुझसे ब्रेकअप किया है? चैन बोलता है, ऑफ कोर्स मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन हाँ, अगर तुम पूरी क्लास के सामने मुझसे माफी मांगोगी तो हो सकता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं और तुम्हें दोबारा से फिर से अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। जिया बोलती है, अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो, क्योंकि मैं यहाँ पर ये करने के लिए नहीं आई। तभी टीचर क्लास में आ जाता है और एग्जाम का टाइम स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है तो लिली को शरारत सूझती है और वो एक पेपर को फोल्ड कर जिया की तरफ फेंक देती है। फिर वो अपना हाथ उठाकर टीचर को बोलती है, देखिए जरा, जिया चीटिंग कर रही है। फिर तो गुस्सा करने लग जाता है, मैंने पहले ही कहा था अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना, ताकि किसी भी स्टूडेंट को चीटिंग करने की जरूरत ही ना पड़े। जिया, तुमसे तो मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जिया बोलती है, आई एम सो सॉरी, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि लिली ने ही इसका बॉल बनाकर मेरी तरफ फेंका था। बोलती है, आज तो हमारे कैमरास भी बंद है क्योंकि लाइट नहीं है और इसी बात का फायदा जिया उठा रही है। चैन जिया को आकर बोलता है, अगर तुम मुझसे माफी मांग लोगी ना तो मैं सबके सामने सच बता दूंगा, क्योंकि चैन को पता था ये हरकत लिली ने ही की है। जिया बोलती है, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो और अपनी जिंदगी में मुझे वापस लेना चाहते हो तो तुम्हें खुद ही सबको सच बता देना चाहिए। तभी लिली चैन का बाजू पकड़ लेती है और बोलती है, तुम्हें इस धोखेबाज लड़की के पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसने चीटिंग की है तो ये बात सभी को पता चलनी चाहिए। ये बात सारे क्लासमेट जिया की तरफ देखकर हंसने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, ये तो हमारे क्लास की ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसका मतलब ये हुआ ये इसी तरीके से हमेशा फर्स्ट आती थी। चैन भी सोच रहा होता है, जिया तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है, मैंने तुम्हें मनाने की कितनी ज्यादा कोशिश की, लेकिन तुम मेरे साथ आई नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन सब का अंजाम क्या होगा। वो टीचर को बोलता है, जिया ने चीटिंग करने की कोशिश की है, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लिली भी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, अब तो आप सब लोगों ने देख लिया है ना, क्या मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही थी। जिया चैन को बोलती है, तुम्हें लेकर मेरे दिल में जो थोड़ा बहुत कुछ बचा भी था ना, वो भी आज खत्म हो गया है और आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैंने तुम्हें लेकर सही डिसीजन लिया, तुमसे ब्रेकअप करने का। सारे क्लासमेट्स भी हंसने लग जाते हैं। तभी टीचर सभी बच्चों को चुप रहने का बोल देता है। जिया को बोलते हैं, तुम्हें इस बात की पनिशमेंट मिलेगी, यानी कि तुम्हें एग्जाम से निकाल दिया जाएगा। तभी लुयान प्रोफेसर के साथ वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, जिया ने चीटिंग नहीं की है, यहाँ के कैमरा खराब थे पर मैं ऑलरेडी उन्हें ठीक करवा चुका हूँ, इसलिए आप कैमरे को चेक कर सकते हैं। लिली तो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और चैन को बोलती है, प्लीज मेरी मदद करो ना। चैन बोलता है, मिस्टर लुयान आपको प्रॉब्लम क्या है, आप हर जगह पर मुंह उठाकर कैसे पहुंच जाते हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो इसके सारे मैटर को मैं खुद ही सॉर्ट आउट कर लूंगा। लुयान बोलता है, पहली बात तो ये कि मैं जिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ और दूसरी बात ये कि तुम उसके एक्स बॉयफ्रेंड हो। उसके बाद लुयान सभी को वीडियो दिखा देता है, इसमें साफ नजर आ रहा होता है कि लिली ने ही पेपर जिया की तरफ फेंका था। वे स्टूडेंट ये वीडियो देखने के बाद लिली को सुनाने लग जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर लिली को बोलता है, एक तो तुमने जिया पर झूठा इल्जाम लगाया, उसके ऊपर तुम चिट भी लेकर आई हो, इसलिए तुम्हें पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा और आगे से तुम यहाँ पर एग्जाम भी नहीं दे पाओगी। सीन में जिया को दिखाया जाता है जो अपना पेपर खत्म कर लेती है, अपना मोबाइल देखकर सोच रही होती है, मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया, अब मैं यहाँ से इजीली जा सकती हूँ। सीन में जिया लुयान के साथ घर पर आ जाती है। वो लुयान की तरफ देखकर रोने लग जाती है और बोलती है, जब से मेरी मॉम इस दुनिया से गई है कभी भी किसी ने मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, मैं आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लुयान बोलता है, तुम यही डिजर्व करती हो। उसके बाद वो रिंग निकाल लेता है और नील डाउन होकर उसे बोलने लग जाता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और सारी उम्र तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जिया सर हिलाती है और उसे हाँ बोल देती है, जिसके बाद लुयान उसकी फिंगर में रिंग पहना देता है और बोलता है, आज से हम अपनी लाइफ की शुरुआत एक नई तरीके से करेंगे। नेक्स्ट सीन में जिया को दिखाया जाता है जो लुयान की गाड़ी में जा रही होती है। इसी तरफ हमें चैन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किए जा रहा होता है और वो जिया के बारे में सोच रहा होता है, तुम मेरी जिंदगी से बहुत ज्यादा दूर चली गई हो। लेकिन तभी लिली वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, मैं तुम्हें हर जगह पर ढूंढ रही थी और तुम यहाँ पर बैठे हुए हो। चैन तो उसे अपनी गोद में बिठा लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये जिया है, इसलिए वो उसे बोलता है, मैं भी तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा था। जैसे ही चैन उसकी क्लोज होता है तो उसे पता चल जाता है ये जिया नहीं लिली है और वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड देखने लग जाता है जिसमें जिया ने उसकी और अपनी सारी मेमोरीज को कलेक्ट
कर रखा हुआ होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिया अपने बर्थडे पर विश मांग रही होती है। तो चैन उससे पूछता है तुम क्या विश मांग रही हो। तो जिया उसे बोलती है मैं चाहती हूँ कि हर साल मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूँ और तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी न जाऊँ। चैन ये बात याद कर बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रहा होता है। जिया तुम इतनी ज्यादा बुरी कैसे हो सकती हो जो तुम मुझे छोड़कर ही चली गई। लिली उसे बोलती है मैं तुम्हारे इतने ज्यादा पास हूँ फिर भी तुम जिया के बारे में सोच रही हो। लेकिन वो उसे साइड कर देता है और जिया की फोटोज देखने लग जाता है। दूसरी तरफ जिया को दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी होती है। इधर चैन को इस बात का पता चल जाता है इसलिए वो जल्दी से घर से चला जाता है। अपने असिस्टेंट को बोलता है पता करो वो कहाँ जा रही है और वो जिया को भी मैसेज करता है प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। तभी उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। वो उसे बताता है मैं जिया स्टडी के लिए अब्रॉड जा रही हैं। दूसरी तरफ जिया चैन के बारे में सोच रही होती है तुम्हारा चैप्टर मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। इधर चैन ट्रैफिक में फंस चुका होता है और उसे पता चलता है जिया की फ्लाइट में बस हाफ एन आवर रह गया है। इसलिए वो अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर पैदल ही भाग जाता है ताकि वो जिया को रोक सके। लेकिन वो जाने से पहले बार बार जिया का नंबर डायल कर रहा होता है पर जिया ने तो उसे ब्लॉक कर दिया था। इधर जिया अपने मोबाइल फोन में से सिम कार्ड निकाल देती है। उसे याद आता है ये सिम कार्ड चैन ने उसे बड़े प्यार से दिया था। चैन उसे बोलता है ये नंबर हमेशा तुम्हारे पास रहेगा और तुम हमेशा मेरे साथ कनेक्ट रहोगी। जिया पूछती है अगर किसी दिन ये सिम कार्ड गुम हो गया तो क्या हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। चैन बोलता है वो दिन कभी भी नहीं आएगा। प्रेजेंट में जिया उस सिम कार्ड को डस्टबिन में डाल देती है और बोलती है अब से मैं और तुम बस एक स्ट्रेंजर हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। उसी तरफ हमें चैन को दिखाया जाता है जो भागते हुए जिया के तरफ आने की कोशिश कर रहा होता है। इधर जिया भी एयरपोर्ट के अंदर आ जाती है और लिफ्ट से दूसरी तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर लुयान आ जाता है। जिया तो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लुयान बताता है हमारे पेरेंट्स एयरपोर्ट पर हमारा इंतजार कर रहे हैं, वो तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होंगे। तभी चैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जिया को बोलता है तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, ये लुयान तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, तुम मुझे इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकती हो। जिया बोलती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है ना। चैन बोलता है मैं इस बात को नहीं मानता, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने कहा था हम अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करेंगे। लेकिन देखो अब मैं सब लोगों के सामने ये कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। जिया बोल दिया अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा प्यार तो अब नफरत में बदल चुका है। चैन बोलता है तुम जितनी बार कहोगी उतनी बार मैं सभी को चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। जिया बोल दिया बस भी करो, एयरपोर्ट पर तमाशा मत करो। चैन बोलता है मैं इससे ज्यादा भी तमाशा कर सकता हूँ, अभी मैं जाकर अनाउंसमेंट करवाता हूँ कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ लेकिन तुम मुझे छोड़ कर जा रही हो। अभी लुयान उसे रोक कर उसे एक पंच मार देता है और बोलता है बस भी करो, वैसे भी अब हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है और हम हायर स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। चैन उसे बोलता है तुम्हारी ही वजह से जिया मुझे छोड़कर जा रही है, वरना वो तो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिया भी उसे एक चाटा धर देती है। इसके बारे में ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी अब हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है और हम दोनों एक हैं। ये बात सुनते ही चैन तो रोने लग जाता है। जिया मेरी जान तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, मुझे मालूम है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है पर तुम मुझे ऐसी इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती हो, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। जिया बोलती है तुम हमेशा लिली के साथ होते थे, तुमने तो कभी मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं की। चैन बोलता है वो सब बहुत गलत था, मैं मानता हूँ, पर मैं तुमसे एक मिनट के लिए भी अलग नहीं रह सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। जिया बोलती है अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। ये बोलकर वो उसके हाथ में एक कार्ड देती है, इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लेना। जिसके बाद जिया लुयान के साथ जाने लगती है। चैन बोलता है जरूर इसमें वही लेटर होगा जिसमें लिखा होगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलता है तो उसमें से कार्ड नीचे गिर जाता है। ये वही कार्ड होता है जो चैन ने उसे दिया था उसकी मोम का ट्रीटमेंट कराने के लिए, जो कि जिया उसे वापस कर कर जा रही होती है और साथ ही उसमें लुयान और जिया की एंगेजमेंट का इनविटेशन भी होता है। चैन को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तब तक जिया वहाँ से जा चुकी होती है। चैन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है। जिया तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती मेरी जान, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स उसे वहीं पर रोक लेते हैं, आप अंदर नहीं जा सकते हो।
चैन तो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अपने प्यार के पास जाना चाहता हूँ। वो बोलते हैं ना ही आपके पास वीजा है और ना ही टिकट है। ये सुनकर वो थोड़ा होश में आता है। उसके बाद वो इनविटेशन कार्ड को फाड़ देता है और बोलता है, जिया तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे अलावा तुम किसी की नहीं हो सकती। नेक्स्ट सीन में चैन बेड पर पड़ा हुआ होता है और उसे अभी भी जिया की याद सता रही होती है। एकदम से चीखता हुआ बेड से नीचे गिर जाता है, जिया प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी लिली वहाँ पर आ जाती है और उसे जल्दी से बेड पर बिठाती है। वो उसके लिए सूप लेकर आती है और बोलती है, मैं जिया नहीं लिली हूँ। जिया तो तुम्हें छोड़कर चली गई है अब्रॉड में स्टडी करने के लिए। चैन उसका बाजू कसकर पकड़ लेता है और बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि मेरी जिया कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। बोलता है, मैं समझ गया, वो बस स्टडी करने के लिए वहाँ पर गई है क्योंकि मेरी जिया किसी और के साथ एंगेजमेंट नहीं कर सकती। चैन तो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा होता है। इवन लिली से भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो साइड में पड़ा हुआ एल्बम देखती है और बोलती है, जिया जानबूझकर इसे यहाँ पर छोड़कर गई है ताकि वो तुम्हें परेशान कर सके। ऐसा करती हूँ मैं इन फोटोज को फाड़ देती हूँ ताकि तुम्हें उसकी याद ना आए। लेकिन चैन उसके हाथ से वो एल्बम खींच लेता है और उसे धक्का मार देता है। खबरदार, अगर तुमने जिया की किसी भी फोटो को हाथ लगाने की कोशिश की। लिली बोलती, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझे धक्का देने की। चैन बोलता है, तुम मेरी आंखों के सामने से गुल हो जाओ और आइंदा से जरूरत नहीं है मेरी लाइफ में वापस आने की। जिसके बाद लिली गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। चैन जिया का बनाया हुआ एल्बम देखने लग जाता है। इसमें उसने सारी मेमोरीज को कलेक्ट कर रखा हुआ होता है। जिया बता रही होती है, मैं सबसे पहले चैन को फ्लावर देने के लिए गई थी, लेकिन चैन उसके फ्लावर्स को नीचे फेंक देता है और उस पर से और उन्हें कुचलते हुए वहाँ से चला जाता है। देखकर जिया का तो दिल ही टूट जाता है। जिसके बाद जिया उसके लिए स्पेशल सूप बना कर लेकर आती है जिसे चैन उसके ही कपड़ों पर गिरा देता है, वो भी पूरी क्लास के सामने। एक बार चैन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है, तभी जिया उसके लिए जूस लेकर आती है, लेकिन उसके सामने ही वो जूस किसी और को पकड़ा देता है। इस बात की वजह से जिया बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहती। उसके बाद जिया का बर्थडे होता है। वो बहुत ही ज्यादा बीमार होती है। वो बोल रही होती है, काश वो मेरे पास आ जाए, मैं उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। प्रेजेंट में चैन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है। मैं बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। मेरी जान तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें मनाने के लिए आ रहा हूँ। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर फ्लाइट बुक करने के लिए बोलता है और उसके बाद अपने मन में सोच रहा होता है, जिया तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, फिर तुमसे माफी मांगूंगा। दूसरी तरफ जिया की फ्लाइट लैंड कर चुकी होती है और लुयान के पेरेंट्स उन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो लुयान की मोम तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्या तुम जिया हो? लुयान की मोम बोलती है, मेरा बेटा तो तुम्हारे लायक ही नहीं है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी और खूबसूरत हो। लुयान जिया का इंट्रोडक्शन अपने पेरेंट्स से करवाता है। जिया भी उन दोनों को ग्रीट करती है। लुयान के फादर भी जिया से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और जिया को बोलते हैं, एक शानदार विला मैंने तुम दोनों के रिसेप्शन के लिए तैयार करवाया है क्योंकि मैं तुम्हें गिफ्ट में देने वाला हूँ। जिया बोलती है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन मोम तो जिया का हाथ पकड़ लेती है, हम तुम्हारे इन लॉस हैं, इसलिए हम जो भी गिफ्ट तुम्हें देंगे वो तुम्हें लेना ही होगा। लुयान बोलता है, ये सब तो हमारा प्यार है जो हम तुम पर लुटा रहे हैं। उससे बोलता है, वैसे कल एंगेजमेंट की पार्टी है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस तैयार करवाए हैं, पता नहीं तुम्हें पसंद आएंगे भी या नहीं। उसके बाद वो सभी ड्रेसेस को मंगवाता है और वो लोग कपड़ों के साथ बहुत सारी ज्वेलरी भी लेकर आ जाते हैं। जिया तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी इन सब चीजों को नहीं देखा था। उसके बाद वो उसे ड्रेसिंग रूम में लेकर आ जाते हैं तैयार करने के लिए। इसके बाद मेकअप आर्टिस्ट जिया का पूरा मेकओवर ही कर देते हैं। इसके बाद जिया तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है। जैसे ही वो लुयान के सामने आती है तो लुयान तो बस उसे देखता ही रह जाता है। लुयान के पेरेंट्स भी जिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि जिया तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। कोई मेड आकर पूछती है, आपके पुराने कपड़ों का क्या करना है? लुयान बोलता है, उन कपड़ों को फेंक दो और जिया को बोलता है, हमें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत साथ से ही करनी चाहिए। जिया भी उसकी बात सुनकर स्माइल करती है। नेक्स्ट डे हमें जिया के स्कूल का दिखाया जाता है। जैसे ही वो अपने स्कूल में आती है तो स्कूल के सभी स्टूडेंट उसे देखकर सोच रहे होते हैं, जिया तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, लगता है ये हमारे देश की नहीं बल्कि दूसरे देश से आई है। एक तरफ जिया की तरफ बढ़ता है और उसे बोलता है, क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी? अभी लुयान वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, जिया ऑलरेडी मेरी मंगेतर है। ये सुनकर वो लड़का तो चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। लुयान बोलता है, मैं सभी को अपनी एंगेजमेंट के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई भी तुम्हें बुली ना कर पाए।
वैसे भी तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास हो और मुझे मालूम है स्कूल में पढ़ना तुम्हारा बहुत ही बड़ा ड्रीम था। जिया बोलती है हाँ ये मेरा सपना था, पर मुझे नहीं लगता चैन के साथ रहकर मैं अपने सपने को पूरा कर भी पाती, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो यान बोलता है तुम्हें बार बार मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। जिया बोलती है क्लासेस स्टार्ट होने से पहले मैं पूरे कैंपस को विजिट करना चाहती हूँ। तो यान बोलता है ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें चैन को दिखाया जाता है जो वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले जिया और लुयान खड़े हुए थे, लेकिन वो दोनों तो वहाँ से अंदर आ चुके होते हैं। लुयान जिया को बोलता है मैं तुमसे एंगेजमेंट करने वाला हूँ, तुम्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जिया बोलती है तुम्हें किस बात का डर है। उसके बाद वो उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और वापस चैन के पास चली जाऊंगी। लुयान उसे अपनी इतना ज्यादा करीब देखकर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और बोलता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर इतना पता है कि मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम अपनी पूरी पिछली जिंदगी को भूल जाओगी। या तो उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ इसी तरीके से रहूंगी और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये दोनों रोमांटिक होते हुए एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर चैन स्माइल करते हुए आ जाता है। जिया मेरी जान मैं आ गया हूँ। लेकिन तभी वो लुयान को जिया के इतने ज्यादा पास देखकर गुस्से में आ जाता है और बोलता है तुम इसके इतने ज्यादा पास क्यों आ रहे हो, तुम्हें इसके इतने ज्यादा पास आने की परमिशन किसने दी। जिया बोलती है तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ और मैंने इसे परमिशन दी है। चैन बोलता है इस वाइल्ड आदमी की वजह से तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। चैन बोलता है लगता है तुम भूल गए हो मैं कोई वाइल्ड मैन नहीं बल्कि जिया का मंगेतर हूँ। चैन बोलता है मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान सकता। मुझे मालूम है मेरी जिया यहाँ पर स्टडी करने के लिए आई है, वो तुमसे मंगनी नहीं करने वाली। ये बस मुझसे थोड़ी सी नाराज है, मैं इसे मना लूंगा। जिया बोलती है तुम्हारा बहुत हो गया, अब यहाँ से चले जाओ। वैसे भी मैंने तुम्हें अपना इन्विटेशन कार्ड दिया तो था एंगेजमेंट वाला कि हमारी एंगेजमेंट होने वाली है। चैन बोलता है वो इनविटेशन कार्ड तो मैंने वहीं पर फाड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था वो फेक है। जिया तो उसे वहाँ से धक्के देकर निकाल देती है और उसे अपनी एंगेजमेंट वाली जगह का एड्रेस भी दे देती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो उस जगह पर आकर देख लेना, और दरवाजा बंद कर अंदर चली जाती है। चैन को तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिया की बच्ची तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, मैं तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था पर तुम नहीं मानती, पर तुम मानी नहीं। तुम मुझसे बदला लेने के लिए ये एंगेजमेंट करने वाली हो ना, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें एंगेजमेंट का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में एंगेजमेंट पार्टी होती है। जिया तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है। जैसे ही जिया आती है तो सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ चैन को दिखाया जाता है जो वहाँ पर पहुँच जाता है, पर उसे जिया कहीं पर भी नजर नहीं आती। वो बोलता है लगता है जिया ने मेरे साथ मजाक किया है। उसके बाद वो अपनी पॉकेट से रिंग निकालता है और बोलता है मेरी रिंग तो एकदम तैयार है, जैसे ही मुझे जिया नजर आएगी ना मैं उसे ये रिंग पहना दूंगा। जिया और लुयान की एंगेजमेंट पार्टी को अटेंड करने के लिए जा रहे होते हैं। चैन भी उनके पीछे जाने लगता है। इधर हमें एंगेजमेंट पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही होती है कि ये दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाने वाले हैं। ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर रहे होते हैं। हम हर हाल में एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और उसे रोक देता है। चैन उसे बोलता है रुक जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता कि तुम इसके साथ एंगेजमेंट करो। जिया बोलती है मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। चैन बोलता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर पार्टी के सारे लोग बातें करने लग जाते हैं, लेकिन लुयान बोलता है यहाँ से दफा हो जाओ। जिया तुमसे पहले ही ब्रेकअप कर चुकी है, क्या ये बात तुम्हारे बीच में घुसती नहीं है? और वो अब तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहती है, इसलिए सबके सामने तमाशा मत खड़ा करो। जिया बोलती है वैसे भी वो तुम ही हो जिसने सबसे पहले हमारे रिश्ते को खराब किया था। हमारा ब्रेकअप सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। चैन बोलता मुझे मालूम है मैंने बहुत कुछ गलत किया है। मुझे मालूम है तुम मुझसे लिली की वजह से नाराज हो, पर मुझ पर विश्वास करो मैंने उसे घर से निकाल दिया है। अब दोबारा कभी वो मेरी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो मोबाइल देख लो, मैंने उसे ब्लॉक भी कर दिया है। जिया बोलती है अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। चैन बोलता अगर यकीन नहीं है तो मैं अपने मुंह पर थप्पड़ मार लेता हूँ। और फिर वो सबके सामने अपने आप को चाटा लगाने लग जाता है। उसके बाद वो जिया को बोलता है प्लीज तुम मेरे साथ चलो, हमारी जो भी चीजें खराब हुई थी उन सबको हम दोबारा से शुरू करेंगे और अपना एक नया घर बसाएंगे। जिया बोलती है अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मैं तुमसे नहीं किसी और से प्यार करती हूँ। चैन बोलता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती हो। देखो जरा मैं कसम खा कर बोलता हूँ, मैं दोबारा तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम जितने पैसे मांगोगी मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा।
जिया बोलती है ऐसा नहीं होता, हमारी जिंदगी में कुछ चीजों की कीमत नहीं लगाई जा सकती और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टूटने के बाद दोबारा जुड़ नहीं सकती हैं। चैन उसे बोलता है एक बार दोबारा सोच लो, क्योंकि तुम दिल से नहीं सोच रही हो, तुम गुस्से में आकर ये डिसीजन ले रही हो, तुम प्यार मुझसे करती हो और शादी उसके साथ करने जा रही हो, ऐसे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। लुयान बोलता है काफी देर हो गई है, मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। चैन बोलता है कान खोल कर सुन लो, अगर इसने तुम्हारे साथ मंगनी कर भी ली ना तो उसके बाद भी इसके दिल में तो मैं ही रहूंगा, तुम कभी भी मुझे इसके दिल से निकाल नहीं पाओगे। लुआन उसे मारने वाला होता है, तभी जिया उसे रोक लेती है और बोलती है तुम कैसे कह सकते हो कि मैं लुयान से प्यार नहीं करती। लुयान को बोलती है जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, मैं बहुत ही ज्यादा सिक्योर फील करती हूँ, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। चैन तो फुट फुट के रोने लग जाता है, जिया तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम भूल गई क्या मैंने तुम्हारी माँ को बचाने में तुम्हारी हेल्प की थी, अरे मोम ने मरने से पहले कहा था कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। तुमने अपने डैडी के हर पन्ने में सिर्फ मेरे बारे में लिखा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। जिया बोलती है उसमें जो भी लिखा था वो सच था, लेकिन अब ये भी सच है कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। चान उसे बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा घटिया आदमी हो, तुम हमेशा जिया को ब्लैकमेल करते आए हो और उसे तंग किया क्योंकि तुमने उसकी माँ की हेल्प की थी। जिया बोलती है अगर तुम अभी भी कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें 99 टाइम उसी तरीके से अपने प्यार का इजहार करना होगा जैसे मैं करती थी। वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल तुम्हें ये यकीन दिलाने में निकाल दिए कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पर मैं ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि तुमने मेरी मोम को बचाने में मेरी हेल्प की थी। लेकिन सच तो अब ये है कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। चैन को ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसके हाथ से रिंग नीचे गिर जाती है, वो रिंग उठाकर जिया को दिखाने लग जाता है, ये वही रिंग है जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी ताकि मैं तुम्हें प्रपोज कर सकूं। जिया बोलती है इसके लिए तो तुम्हें 100 साल तक मेरा इंतजार करना होगा। चैन बोलता है 100 साल क्या, मैं हजारों जन्म तक तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, पर वादा करो कि तुम हमेशा मेरी रहोगी, किसी और के साथ सगाई नहीं करोगी। जिया उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है लेकिन लुयान उसे रोक लेता है। जिया बोलती है डोंट वरी, मुझ पर यकीन रखो। उसके बाद वो चैन के पास आती है और उसकी रिंग उठाकर दूर फेंक देती है। जाओ उस रिंग को ढूंढ कर लेकर आओ। चैन पागलों की तरह वहाँ से भाग जाता है। ये दोनों एक दूसरे से सगाई कर लेते। चैन भी उस रिंग को लेकर आ जाता है लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। इसके बाद अनाउंसमेंट की जाती है कि अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और चैन ये नजारा अपने आंखों से देख रहा था, उसके दिल के तो टुकड़े हो जाते हैं। और यहीं पर इस कहानी का DNB। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।